नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस सांस्कृतिक गौरव की गाथा को लगातार आगे बढ़ाया जा सके ताकि आप भारतीय संस्कृति पर भी गौरव कर सकें। इस श्रृंखला में आज जो हम लोगों का श्रृंखला है यह 277 नंबर की श्रृंखला है और इसके अंदर हम लोग भारत में मनाए जाने वाले एक फेस्टिवल की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है दरअसल हरेली। हरेली, अब ये हरेली जो है वह पर्व, नाम जो है वह हरे कलर से जो है वह यानी हरा रंग और हरियाली इससे जो है वह जुड़ता है और ये हरेली पर्व है क्या, आइए इसके बारे में हम लोग संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करें। तो हरेली पर्व जो है वह क्या है कि श्रावण मास में मनाया जाने वाला, श्रावण मास यानी जो एक पवित्र मास माना जाता है सनातन की परंपरा में, उस मास में मनाया जाने वाला पर्व है जो प्रधानतः छत्तीसगढ़ राज्य में देखा जाता है। यानी ये पर्व कहाँ मनाया जाता है तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानतः, और छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी धूम इतनी है कि ग्रामीण अंचलों में काफ़ी जो है वह लोकप्रिय ढंग से मनाया जाता है। साथ साथ इसकी इंटेंसिटी भी जो है वह काफ़ी अधिक होती है। इस वजह से वहाँ पर एक सार्वजनिक अवकाश भी रखे जाते हैं। श्रावण मास की अमावस्या से प्रारंभ होता है, यानी श्रावण मास की अमावस्या से यह प्रारंभ होता है और मुख्यतः मैंने बताया ग्रामीण अंचल में किया जाता है। तो इसमें मूल रूप से जो है वह देखिए अपने कुल देवता और कृषि उपकरणों की पूजा होती है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे कुल देवता हैं उनकी पूजा होती है। कृषि उपकरण यानी कि जो कृषि में उपयुक्त होने वाले जो औजार हैं, सामान हैं, उन उपकरणों की जो है वह पूजा की जाती है। तो भारतीय सनातन परंपरा के अंतर्गत दरअसल जो है वह हर चीज़ की पूजा की जाती है ताकि हर चीज़ का सम्मान हो सके, चाहे वह अजैविक तत्व हो या जैविक तत्व हो, बायोटिक फैक्टर्स हो या अबायोटिक फैक्टर्स हो, सबका सम्मान किया जा सके। अब देखिए इस पूजा का उद्देश्य जो है वह क्या होता है, तो पूजा का उद्देश्य होता है अच्छे फसल की कामना। निश्चित है अच्छे फसल की कामना जो है वह, कृषि उपकरण बेहतर होंगे तो अच्छे फसल होंगे, तो कुल देवता का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छे फसल होंगे और इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था बेहतर जो है वह होगी। देखिए यह पर्व जो है वह फसल को लगाए जाने के बाद, यानी जब फसल लग जाते हैं, फसल जो है वह सामान्यतः जून महीने में जो है वह लगाए जाते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से, और ऐसे ज्येष्ठ मास में जब जो है वह मानसून की वर्षा जो है वह प्रारंभ होती है तो उसके लगभग 1.5 से 2 माह के बाद जो है वह, यानी उसके बाद जो है ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ के बाद श्रावण महीना आता है, तब जो है वह यह पर्व, और जो है वह वास्तव में इस समय कई पर्व की कृषि क्षेत्रों में कई पर्व को मनाए जाने की परंपराएं हैं और इसके पीछे का तर्क यह होता है कि दरअसल पारंपरिक जो है वह जीवन में लोग जो है वह एक बार जो है वह धान की जो है वह अगर बुआई हो गई तो उसके बाद उनके पास कार्य बहुत ज़्यादा जो है वह नहीं थे, तो कार्यों की संलग्नता नहीं थी, इसलिए उल्लास के लिए, उनके जीवन में उल्लास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्व जो है वह मनाए जाते रहे हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पर्व मनाए जाते रहे हैं, उनमें से ही यह भी एक पर्व है। अब इसमें ग्रामीण अंचल जो है वह में देखा जाए तो गाय की भी पूजा की जाती है। इसी दिन गाय की भी पूजा की जाती है, भूमि की पूजा की जाती है। अब भूमि की पूजा क्यों? क्योंकि उर्वरता का प्रतीक है। और गाय की पूजा क्यों? क्योंकि गाय जो है वह कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है और एक जो है वह वैकल्पिक अर्थव्यवस्था तो देती ही है, साथ साथ जो है वह कृषि के जो उप उत्पाद होते हैं उसी से जो है वह गाय का पालन पोषण भी हो जाता है। अब देखिए इस पर्व जो है वह में अब लगातार जो है वह किसी भी पर्व त्यौहार में जैसे जैसे समय बदलते हैं, परिवर्तन आते हैं, इसमें भी परिवर्तन जो है वह आए हैं। पारंपरिक जो है वह अगर जो है वह पर्व को मनाए जाने के तरीके को देखा जाए तो उसमें केवल जो पूजा पाठ, आराधना, ये सब नृत्य वगैरह का आयोजन होता था, लेकिन अब जो है वह इसमें क्या है, प्रतियोगिताएं जो है भी होती हैं। प्रतियोगिताएं जो है वह किस प्रकार की, तो जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कुछ खेलकूद की प्रतियोगिता कर दी जाती है, कुछ जो है वह पेंटिंग की प्रतियोगिता कर जाती है, ताकि जो है वह बच्चों में भी उल्लास से वह हो सके। और दूसरा इसका है कि बच्चों को अगर हम किसी पर्व त्यौहार में शामिल करते हैं तो इससे क्या होता है कि संस्कृति या हमारी परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वह
समाहित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रही होती है। इसलिए बच्चों का पर्व त्यौहार में जो है वह संलग्नता बेहद ज़रूरी है। आइए हम लोग देखते हैं, और मैंने कहा कि इस पर्व में नृत्य का भी आयोजन जो है वह होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस पर्व में जो है वह किस प्रकार के मनाए जाते हैं, इसके कुछ इमेजेस को भी देखने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर कृषि के उपकरण हैं, और कृषि के उपकरण जो फावड़े कुदाल होते हैं, कृषि के उपकरण, और उनकी जो है वह पूजा की जा रही है। इसके बाद जो है नृत्य का आयोजन होता है। यहाँ पारंपरिक नृत्य जो है वह जो डंडों के सहारे जो है वह यह नृत्य होता है। इसके बाद देखिए यहाँ भी फिर से कृषि उपकरण जो है वह हल है, फावड़े हैं, इन सब की जो है वह पूजा की जा रही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से जो है वह देखें कृषि में उसके जो उत्पाद हैं उनके, और साथ साथ वहाँ के भूमि की पूजा के दौरान में मिट्टी का जो है वह इस्तेमाल, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल, मिट्टी के खिलौनों का इस्तेमाल भी किया जाता है इस पूजा में। तो इस प्रकार हरेली पर्व जो है वह छत्तीसगढ़ में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।